हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमुले। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके, आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी नर्सिंग वैकेंसी लेके आया हो। नर्सिंग ऑफिसर की ये वैकेंसी है। ओके, अब ये कहाँ की वैकेंसी है? उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेजेस है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर में जो मेडिकल कॉलेजेस आते हैं सफाई का। ओके, सो यहाँ पे सीबीटी होने वाली है 2024 के लिए। किसके लिए? रिक्रूटमेंट फॉर द नर्सिंग ऑफिसर। ये प्योरली नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। ओके, 2024 लास्ट ईयर भी आई थी, ये साल भी आई है। हर साल यूपी यूएमएस की वैकेंसी आती है और लगभग 500 की वैकेंसी हर साल इसकी आगे भी आने वाली है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो आपका लेवल 7 की सैलरी बनने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे स्केल है उसके हिसाब से ही है, 44,900 का। आप यहाँ पे बेसिक पकड़ के चल सकते हो, लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगने वाला है। अगर आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ है कोई भी यूनिवर्सिटी से, ओके, रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी ऑल इंडिया कोई भी यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग आपने पास आउट किया है या पीबीबीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है, एंड आपके पास पर्टिकुलर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का और जो भी स्टेट से आप पास आउट हुए हैं वो स्टेट का अगर नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है आपको करंट वाला, तो आप एलिजिबल है। और बोला है अगर आपका डिप्लोमा हुआ है, जीएनएम हुआ है, ओके, एंड आपके पास रजिस्ट्रेशन है, एंड आपके पास अगर जीएनएम है तो 2 साल का एक्सपीरियंस लगने वाला है, कम से कम 50 बेड हॉस्पिटल में। ओके, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जीएनएम कैंडिडेट है तो आपको 50 बेड का, कम से कम 50 बेड का 2 साल का एज अ स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर काम करने का अनुभव आपको चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए। वो कब? आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपका बीएससी नर्सिंग जीएनएम कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, ध्यान में रखना। रिजल्ट आने के पहले अगर कहीं पे आपने ज्वाइन किया है और वहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन, वहाँ से आप ये लेते हो क्या बोलते हैं आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपका 4th ईयर का रजिस्ट्रेशन रिजल्ट आने के बाद का एंड रजिस्ट्रेशन होने के बाद का जो यानी इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है, यानी 4th ईयर आपका कंप्लीट रहना चाहिए। तो वो कंप्लीट होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद का ही आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे पकड़ा जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे लिखा है रिमार्क में 2 year एक्सपीरियंस इन अबव इसेंशियल क्राइटेरिया एंड टू बी वैलिड एक्सपीरियंस शॉल बी एक्वायर्ड ऑब्टेनिंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग इंटर्नशिप, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड रजिस्ट्रेशन। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका 4th ईयर का और 3rd ईयर का रिजल्ट एंड प्लस आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद का। ओके, पर्टिकुलर कोई भी स्टेट के हो आप, वहाँ पे आपने रिजल्ट आने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद का, समझो आज की डेट अगर 10th फरवरी है, ओके, आपका रिजल्ट आ गया है और आपका रजिस्ट्रेशन आपने 12th फेब को कर लिया है, तो 13 फरवरी से आपका एक्सपीरियंस पकड़ा जाएगा। ओके, अगर आप 10 से ही करोगे तो ये आपका इनवैलिड होगा रजिस्ट्रेशन, ध्यान में रखना। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन भी आपका रजिस्ट्रेशन के बाद का एक्सपीरियंस यहाँ पे पकड़ा जाएगा। ओके, ठीक है। अब एज लिमिट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज लिमिट है आपको मैक्सिमम 40 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हो, कम से कम 18 साल, ओके, एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। ओके, यहाँ पे अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो तो आप 40 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट है, नॉर्सेट में आप देख सकते हो 30 में ख़त्म हो जाता है, ओपन का कोई कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता है, बट यूपी यूएमएस में आप 40 साल तक फॉर्म भर सकते हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, ठीक है। और एज कैलकुलेशन आपका 1 जनवरी 2024 तक पकड़ा जाएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो
तो इसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो उत्तर प्रदेश के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी जो अपर एज लिमिट है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यूपी के एज रिलैक्सेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप ओपन से हो तो 40 पकड़ सकते हो, ओबीसी एससी एसटी है तो आप डेफिनेटली 43 ओबीसी एंड 45 आपका मोस्ट प्रॉब्ली है एससी एसटी जा सकता है। ये सभी स्टेट में ऐसा ही है, तो ऐसा पकड़ के चल सकते हो। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो 500 न्यू वैकेंसी है एंड 35 आपकी लास्ट ईयर की बैकलॉग जो रह गई है, कैंडिडेट नहीं मिले होंगे। ओके, टोटल 535 वैकेंसी है, उसमें से यूआर के लिए 200 है। अब यूआर बोले तो कौन, अभी क्या होता है, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आप गुजरात से बिलोंग करते हो, राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन से फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ ओबीसी एससी एसटी जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के यहाँ पे चलने वाले हैं। ओके, अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है आपके पास तो डेफिनेटली आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर सकते हो। सिर्फ ओबीसी एससी एसटी ये 3 सिर्फ आप अगर यूपी से बिलोंग करते हो तो ही फॉर्म भर सकते हो। अदर देन दिस आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आप यूआर से फॉर्म भरना एंड ओपन से बिलोंग करते हो और आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, आप ईडब्ल्यूएस से आप फॉर्म भर देना, ठीक है। तो समझ लो यहाँ पे 200 यूआर के लिए, ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है और बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए 165, 109 और 11 ऐसे मिला के यहाँ पे दिख सकते हैं। दिव्यांग है, एक सर्विसमैन है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये सब के लिए 4%, 5%, 2% ये टोटल वैकेंसी से आप निकाल के दे सकते हैं। ओके, देते हैं यहाँ पे। अब एप्लीकेशन फीस कितनी पड़ने वाली है, मेन मुद्दा यहाँ पे अभी ये भी है। अभी मैंने ईडब्ल्यूएस के बारे में बोला है, यहाँ पे देख सकते हो एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड अदर कैटेगरीज, ओके, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी एडमिसिबल एज पर द उत्तर प्रदेश। ओके, सॉरी, अगर आप आउट ऑफ कोई भी यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो तो आपको सिर्फ ओपन में फॉर्म भरना है। राजस्थान से बिलोंग करते हो, एससी एसटी कोई भी हो, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, तो आपको ओपन से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, बाकी एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस ये पूरा का पूरा आपको आप अकॉर्डिंग टू अगर उत्तर प्रदेश के ही है तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, सॉरी मैं वो रीड नहीं किया था। ओके, अब यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कितनी पड़ने वाली है, एप्लीकेशन फीस देखो, अगर आप यूआर से फॉर्म भर सकते हो तो आपकी 2000 फीस है, साथ में 360 18% जीएसटी तो 2360 रुपये, ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 2360 रुपये, एससी एसटी है तो 1416 रुपये आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टल इससे ओके, ठीक है, तो सेम ही फॉर्म भरना है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से भी आप अप्लाई करते हो तो ओके। देन यहाँ पे ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन रहेगी उसकी इंफॉर्मेशन यूपी यूएमएस की वेबसाइट में आपको मिल जाएंगी, तो वो आपको बार बार ये वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। अभी तो आपको फॉर्म भरना है। अब फिलिंग कैसे करना है एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है, ओके, उसके बाद डिटेल इन्फॉर्मेशन भरना है, आपका फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो अपलोड करना है। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, देन उसके बाद ओपन से तो कोई ये नहीं है, लेकिन यूपी के लोग हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा, डोमिसाइल वगैरह जो भी है वो आपको करना पड़ेगा। ओके, देन पेमेंट देना है, देन एप्लीकेशन सबमिट करना है। एंड एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको वो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपके पास रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन वो मांगा जा सकता है। ओके, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आज से शुरू है, 23 फरवरी 2024 से लेके 14 मार्च 2024 तक रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, 11:59 PM तक, इसका मतलब ओके ये होता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको एडवर्टाइजमेंट आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह वो डाउनलोड करना है वेबसाइट से यूपी यूमेस के। एट द टाइम ऑफ जब भी एग्जाम रहेगी तब सीबीटी जब दोगे, सीबीटी के टाइम पे आपका जो इन्विजिलेटर रहेगा वो एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर करेगा लाइक दिस। ओके, तो वो आपको एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपका आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड भी आपको संभाल के रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है।
अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यूपी के हिसाब से मिलने वाला है, SC ST OBC के, ओके, अनरिजर्व कैटेगरी एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द यूपी के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन अब कास्ट सर्टिफिकेट ये यूपी के लिए रहेगा। यूपी के जो कैंडिडेट रहेंगे SC ST OBC, यहाँ पे इनका 1 सितंबर 2023 के बाद का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो इश्यू होने वाला आपके पास रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर आप SC ST OBC से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास वो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट 1 सितंबर 2023 के बाद का निकाला हुआ यहाँ पे एक्सेप्टेड किया जाएगा, नहीं तो आपको ओपन में कंसीडर किया जाएगा, ये भी लिखा है। देन डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं यहाँ पे लिखा है, देखो, पासपोर्ट साइज कलर फोटो लगने वाला है, सिग्नेचर लगने वाला है, डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ वो लगने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, SC ST OBC EWS अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो बाकी के लिए का तो ओपन से फॉर्म भरना है। देन उसके बाद डिसेबल है तो PWD सर्टिफिकेट लगने वाला है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल का मीन्स 10th का 12th का एंड BSc नर्सिंग एंड GNM का सर्टिफिकेट लगने वाला है, मार्कशीट लगने वाला है। देन INC और स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन लगने वाला है। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगने वाला है अगर GNM से बिलोंग करते हो तो, ओके। और अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, PSU में काम कर रहे हो तो NOC आपको सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो अब आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपको कोई गवर्नमेंट सेक्टर में और आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो अभी से आपको अप्लीकेशन देना पड़ेगा, NOC लेना पड़ेगा वो पर्टिकुलर इनको फ़ोन करके, ओके। अब पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है, 200 MCQ की टेस्ट होने वाली है, 600, एक को कितना 3 मार्क्स मिलेगा, एक को 3 मार्क्स मिलेगा तो 600 मार्क्स की पेपर होने वाला है, 3 घंटे का पेपर रहेगा यानी 180 मिनट का, ओके। 4 अल्टरनेटिव मिलेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी, दोनों लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम रहने वाला है। 170 आपके नर्सिंग से रिलेटेड MCQ रहेंगे एंड 30 MCQ आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड 30 MCQ रहेंगे, यानी सबसे बड़ा पार्ट आपका नर्सिंग का रहने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, फोकस करो। और बाकी GK, करंट अफेयर्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ओके। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। CBT रहने वाली है, CBT में 40% मार्क्स लाने हैं, ओके। 200 में से आपके कितने आने चाहिए, 80, 200 में से आपके 80 MCQ आपके राइट आने को होना, ध्यान में रखना, अगर EWS जनरल OBC से बिलोंग करते हो, ओके। 80 MCQ यानी 80 × 3 यानी आपको कितने मार्क्स चाहिए, 240 मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ओके। 240, 600 में से 240 मार्क्स आपको मिलेंगे तभी जाके आप क्वालिफाई करोगे जनरल EWS OBC के कैंडिडेट है तो, ओके, सिलेक्शन के लिए। अगर आप SC ST से हो तो आपको 35 लाने हैं, यानी 70% भी लाए तो भी चल जाएगा, 70 MCQ आप ला सकते हो, ओके। इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो टाई अगर हो गया तो यहाँ पे दिया है और जान दीजिए, ठीक है। सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स, इंग्लिश के लिए 10 MCQ रहने वाले, 30 मार्क्स बनेंगे, ओके, क्योंकि एक को 3 बनेगा ना, इसकी वजह से। करंट अफेयर GK के लिए 10 रहने वाले हैं, रीजनिंग के लिए 10 बनने वाले हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए 15 MCQ, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी के लिए 3, कम्युनिटी के लिए 15, चाइल्ड हेल्थ के लिए 15, न्यूट्रिशन कम्युनिकेशन स्किल हेल्थ एजुकेशन के लिए 15, मेडिकल सर्जिकल के लिए 15, मेंटल हेल्थ के लिए 15, गायनिक के लिए 15, नर्सिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिक के लिए 15 एंड इसके लिए भी प्रोफेशनल ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेशन वार्ड मैनेजमेंट के लिए भी, ओके। एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट एड के लिए 20 MCQ, ऐसे मिला के 200 MCQ बनेंगे, ओके। और 600 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, ओके। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है, ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया हूं मैंने। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो अदर देन यूपी, आपको ओपन से फॉर्म भरना है, 200 वैकेंसी यहाँ पे बनने वाली है ओपन के लिए, ध्यान में रखने वाली बात है, ओके। तो फटाफट से फॉर्म भर दीजिए, बहुत सुनहरा मौका है। यूपी UMS हर साल वैकेंसी आएंगी, 500+ वैकेंसी आएगी, ओके, कंटिन्यूस वैकेंसी आती है।
तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी इसके बाद नॉर्सेट की भी वैकेंसी आने वाली है। होप सो आप अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए हमने यहाँ पे लर्न नेक्स्ट नर्सिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। डेफिनेटली आपको कोई भी नर्सिंग की एग्जाम की तैयारी करना है, महाराष्ट्र हो या अदर देन महाराष्ट्र के जो भी बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे सेटअप हुआ है महाराष्ट्र में। तो प्लीज़ प्ले स्टोर से लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप डाउनलोड करिए, फटाफट से जो भी कोर्सेज रनिंग है, टेस्ट सीरीज परचेस करिए। अगर आपको फुल कोर्स लेना है फुल कोर्स परचेस करिए और पढ़ाई पे लग जाइए। ओके, कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद इसका एग्ज़ाम आ जाएगा। ओके, 1 से 1.5 महीने बाद इसका एग्ज़ाम रहेगा। होप सो अच्छे से पढ़ाई करिए। जल्दी मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।